बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो के तवस्सुत से वज़ू की सुन्नतें और उसके मुस्तहब्बात इनको जानने की कोशिश करेंगे, इनको सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको वज़ू का मुकम्मल तरीका बता चुका हूँ कि वज़ू किस तरीके से हमने करना है। मैं इसका लिंक भी इंशाल्लाह नीचे दे दूँगा। और जिसको वज़ू का तरीका नहीं आता वो सुन्नतें और मुस्तहब की वाली वीडियो देखने से पहले वज़ू का तरीका लाजमी सीखें। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर वज़ू के 4 फ़र्ज़ बताए थे, तो मैं आपको वो रिवाइज़ करवा दूँ कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना, सर का मसा करना और टखनों समेत पाँव धोना। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वज़ू की सुन्नतें। सबसे पहले तो वज़ू की चंद सुन्नतें मैं आपके आगे अर्ज़ करूँगा। नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, शुरुआत में दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना, ये सुन्नतें हैं। इसके अलावा मज़ीद सुन्नतें ये हैं कि पैर दर पैर होना, यानी एक उज़्व को जब धोया तो उसके खुश होने से पहले अगले उज़्व को धोना, कुरान की तरतीब के मुताबिक उज़्व को धोना और सारे सर का मसा करना सुन्नत में आता है। चौथे हिस्से का सर का जो मसा करना वो फ़र्ज़ में आता है। तो सारे सर का मसा करना सुन्नत है। उंगलियों का खलाल करना, चाहे वो हाथों की उंगलियां हों चाहे वो पाँव की उंगलियां हों, उनका खलाल करना सुन्नत में आता है। मसवाक करना, अगर मसवाक मौजूद ना हो तो अपनी उंगली से दांतों को साफ़ करना भी मसवाक में ज़ुमरे में आएगा। घनी दाढ़ी का खलाल करना, कानों का मसा करना भी सुन्नत में आता है। अब हम वज़ू के कुछ मुस्तहब हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बुलंद जगह पर बैठना, किबला की तरफ मुंह करके बैठना, फिर वज़ू के दौरान दुनियावी गुफ्तगू ना करना, बिला वजह गुफ्तगू ना करना, फिर दूसरे आदमी से मदद ना लेना मुस्तहब होता है। अगर अंगूठी पहनी हुई है जो कुशादा है, खुली है, तो उसको हरकत देना भी मुस्तहब में आता है। अगर अंगूठी इतनी तंग है कि उसके अंगूठी के नीचे पानी नहीं पहुंच रहा तो उसको हरकत देना वाजिब में आता है। नाकराम फरमाते हैं ये वाजिब होता है कि अंगूठी को हरकत दें ताकि आपकी जो है उंगली तक पानी पहुंच सके जिस उंगली पर आपने अंगूठी पहनी हुई है। वज़ू के बाद आप कलमा शहादत पढ़ना, वज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ना मुस्तहब है। फिर ये वैसे पुराना एक दौर की बात है, मसला है। आज के दौर में अगर कोई शख्स करता है तो उसके लिए भी ये मसला आएगा कि पहले ये होता था कि एक बर्तन में पानी लिया जाता था और उसी से फिर वज़ू किया जाता था। आजकल तो हमारे टूटी और वगैरह नलके वगैरह लगे हुए हैं, तो नलके खोलते हैं, टूटी खोलते हैं और पानी आना शुरू हो जाता है। तो अगर आज के दौर में कोई शख्स बर्तन में पानी डालकर फिर वज़ू कर रहा है तो ये मुस्तहब में आता है कि जो बर्तन में बाकी पानी बच गया है वज़ू करने के बाद उस पानी को खड़े होकर पी लेना, ये मुस्तहब में आता है। मेरे जहन में आखिर में मकरूहाते वज़ू भी आ गए तो सोचा चलें वो भी आपको बता दूं। मकरूहाते वज़ू 6 होती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना, पानी ज़रूरत से कम इस्तेमाल करना, यानी जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी मकरूह में आता है, अगर उससे कम इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत से कम तो वो भी मकरूह में आता है। पानी चेहरे पर मारना ज़ोर ज़ोर से, इस तरह के आपकी छींटे जो हैं वो साथ वालों पर पड़े तो ये मकरूह में आता है। आखिरी मकरूह ये है कि सर का मसा 3 मरतबा करना। तो कुरान पाक के अंदर जो हुक्म आया है वो सर का मसा का हुक्म आया है। जब हम उसको 3 मरतबा सर का मसा कर लेंगे तो ये हुक्म आ जाएगा धोने में, तो लिहाजा सर का 3 मरतबा हम मसा नहीं कर सकते, सर का सिर्फ 1 मरतबा मसा करना है। अगर 3 मरतबा करते हैं तो ये मकरूह में आता है। अल्लाह ताला हमें सबको समझने की और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।